नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर राजा सुमित का न्यूज। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर मैं आप सभी आशा कार्यकर्ता को बताने जा रहा हूं, जो कि आशा कार्यकर्ता के लीडर प्रमिला ठाकुर का तबीयत खराब हो चुका है। जैसे को लेकर के आज मैं बता दूं, आज 26 नवंबर हो चुका है। आज के दिन पटना गर्दनी बाग में जो आंदोलन को लेकर के शुरुआत किया गया था, तो आज के दिन उन्होंने, जो कल मेरे पास व्हाट्सएप पे ग्रुप में आया था, उस समय बताया जा रहा था कि प्रमिला ठाकुर का तबीयत खराब हो चुका है। उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम और बीपी और शुगर को लेकर के इसी तरह का बताया जा रहा है व्हाट्सएप ग्रुप पे। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, जो कर्मठ उम्मीदवार जो प्रमिला ठाकुर हैं, वो आशा कार्यकर्ताओं के लिए लेकर के लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन अचानक उनके तबीयत खराब होने के कारण जो हम लोगों को द्वारा सूचित किया जाता था कि सभी आशा कार्यकर्ता को एकजुट करने वाली कर्मठ उम्मीदवार प्रमिला ठाकुर, जो कि आशा कार्यकर्ता का महासचिव, उपगुट की महासचिव है, उन्होंने बताया कि जिस तरह से हमने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से भी अपने मांग को लेकर के सामने सामने लड़ाई लड़े, उस समय उनके साथ जो छल हुआ वो सभी को अनदेखा करते हुए फिर से लड़ाई का शुरुआत किया। आखिरकार जिस तरह से उनका तबीयत खराब हुआ है और वो इस समय 28,000 रुपया मांग को लेकर के बिहार सरकार से लड़ रही थी, आखिरकार प्रमिला ठाकुर को किस तरह से तबीयत खराब हुआ है, आइए उसी के बारे में आज जानते हैं। और बिहार के सभी आशा कार्यकर्ता भगवान से प्रार्थना कीजिएगा ताकि हम लोग को महासचिव प्रमिला ठाकुर जल्द से जल्द ठीक होकर हम लोग के लिए फिर से लड़ाई लड़ने का निर्णय ले। तो दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है, प्रमिला ठाकुर के लिए, हम सभी आशा कार्यकर्ताओं के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही हम सभी आशा कार्यकर्ताओं का मेहनत का फल होगा। तो जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बिहार के तमाम आशा कार्यकर्ताओं को पता चल सके कि हम लोग को लीडर का तबीयत खराब है, इसी की वजह से थोड़ा खैर और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं बता दूं, महासचिव कौशलेंद्र कुमार वर्मा ने कहा है कि बहुत जल्द ही प्रमिला ठाकुर ठीक होकर के फिर से मैदान में उतरेंगी और सभी आशा कार्यकर्ताओं के लिए मांग को लेकर के लड़ाई लड़ा जाएगा। जिस तरह से 26, 27 और 28 नवंबर को उन्होंने पटना गर्दनी बाग में घेराव को लेकर के आंदोलन की शुरुआत करने के लिए उन्होंने जो रखा था, बैठक रखा था, उसी के दौरान अचानक उनके तबीयत खराब होने से प्रमिला ठाकुर की पानी चढ़ते हुए जो फोटो जो है मैं आप लोग को दिखा दिया हूं। जैसे कि बता दूं, बिहार सरकार हम सबके साथ जिस तरह से तानाशाही करती है और हम सभी को जिस तरह से परेशान करती है, आखिरकार अगर हम सब एकजुट हो करके अगर अपने मांग को लेकर के लड़ते तो बिहार के तमाम आशा कार्यकर्ताओं को उसका मेहनत का फल मिल गया होता। लेकिन खैर, आप सभी में एकता ना होने के कारण हम सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब तक हम लोग एकजुट ना हों और एकजुट ना हो करके अपने मांग को लड़ेंगे, तब तक सरकार हम लोगों को मांग को अनदेखा रखेगी। बहुत सारे पीएचसी में हड़ताल को लेकर के बैठी हुई है आशा कार्यकर्ता, बहुत सारे पीएचसी में हड़ताल को लेकर के नहीं बैठी हुई है आशा कार्यकर्ता। लेकिन जो आशा कार्यकर्ता हड़ताल को लेकर के उत्साहित नहीं है, उनको मैं बता दूं, आप सभी के लिए मरने वाली प्रमिला ठाकुर, जो कि आशा कार्यकर्ता वो भी है, और उन्होंने जो कहा कि अगर हम जल्द से जल्द अगर ठीक हो जाते हैं तो फिर से मैदान में उतरेंगे, क्योंकि इस समय चुनाव का नज़दीकी आ रही है और सरकार को हम लोग किसी न किसी तरह से झुकाएंगे। तो इसमें सभी आशा कार्यकर्ताओं का सपोर्ट और सहयोग की ज़रूरत है। तो आप सब सहयोग करें और सपोर्ट करें। कौशलेंद्र कुमार वर्मा ने बोला है कि जिस तरह से आशा कार्यकर्ताओं के लिए प्रमिला ठाकुर लड़ रही है, उनको जो कि पटना में आकर के लड़ाई लड़ा जा रहा है। 8 दिसंबर को जो उन्होंने पटना गर्दनी बाग में भूख हड़ताल को लेकर के बैठेंगे, आखिरकार इसमें जो आशा कार्यकर्ता से मुझे बात हुई, वो सब बोल रहे थे कि 8 दिसंबर को हम लोग पटना गर्दनी बाग में जाएंगे और 26, 27 और 28 तारीख को हम लोग किसी कारण से नहीं आ सकते हैं। तो आखिरकार जो भी आशा कार्यकर्ता नज़दीकी से होगी, पटना के नज़दीकी से होगी, वो लोग तो खैर चली जाएंगी। लेकिन जो 100 मीटर, 200, 500 किलोमीटर की दूरी पर है, उन लोग को जाने में थोड़ा
परेशानी और समस्या हो गई। लेकिन वो लोग अपने अपने पीएचसी में जाकर के अगर धरना को लेकर के उत्साहित हो रहे हैं तो हम लोग अपने मांग को लेकर के ज़्यादा उत्साहित होंगे। जैसे कि मैं बता दूं, मैं एक आशा कार्यकर्ता का लड़का, आप सभी आशा कार्यकर्ताओं को तमाम मांग को लेकर के जब बैठक लगाया गया था 1 नवंबर को, उस बैठक में सभी आशा कार्यकर्ता अपने मांग को लेकर के चल रही थी। खैर, जो आशा कार्यकर्ता नहीं शामिल हुए थे उन सबको भी लेकर के चला जा रहा था। कौशलेंद्र कुमार वर्मा दिल के साफ आदमी है, उन्होंने कहा था उस समय कि मैं लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं लड़ाई आप सभी आशा कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर और ममता के लिए लड़ रहा हूँ। खैर, इस समय प्रमिला ठाकुर की तबीयत खराब होने के कारण से, जो कि आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर को उन्होंने जो फोटोज और पानी चढ़ते हुए जो तस्वीर शेयर किया है, उनको लेकर के अगर देखा जाए तो प्रमिला ठाकुर एक और भी कर्मठ उम्मीदवार है। उन्होंने कहा, जब बात किया गया उनसे तो उन्होंने कहा कि जब भी मैं ठीक हो रही हूँ उसके बाद मैं तुरंत मैदान में उतरूंगी। तो आखिरकार जब कौशलेंद्र कुमार वर्मा और प्रमिला ठाकुर और भी बहुत सारे हैं गुट में, तो उसमें लीडर बनाया जा रहा है और लीडर में हर पंचायत, हर जो कि स्वास्थ्य केंद्र में एक एक आशा कार्यकर्ताओं को या आशा फैसिलिटेटर को लीडर बनाया जाएगा, ताकि वो आशा कार्यकर्ता को कंट्रोल कर सकें। जो मांग को लेकर के चला जाएगा उन सब के पास पहुंचाया जाएगा, तो वो सब एकजुट करके उन लोगों को कंट्रोल कर सके, अपने मांग को लेकर के लड़ाई लड़ सके। खैर, जिस तरह से अगर हड़ताल को लेकर के कौशलेंद्र कुमार वर्मा जिस जिले बाई जिले घूम रहे हैं, आप सबके भी जिले में जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे होने के कारण मैं 26, 27 और 28 नवंबर को पटना गर्दनी बाग में नहीं आ पाऊंगा, इसलिए कि थोड़ा पैसे की प्रॉब्लम है, इसी की वजह से मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन कोशिश करूंगा, फुल कोशिश करूंगा 8 दिसंबर को जो भूख हड़ताल है उसमें शामिल होने के लिए। तो आप सभी भी शामिल होइए और अपने मांग को लेकर के लड़िए, ताकि हम सबके कर्मठ उम्मीदवार प्रमिला ठाकुर, जो कि अपना सहयोग हम सबको देती हैं और अपने मांग को लेकर के लड़ती हैं, आखिरकार उनका जल्द से जल्द तबीयत ठीक हो जाए। भगवान से भी प्रार्थना कीजिए, शिव जी से भी प्रार्थना कीजिए, ताकि हम सबको मांग को लेकर के लड़ने वाली प्रमिला ठाकुर की तबीयत ठीक हो और फिर से हम लोग को हड़ताल को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जो आशा कार्यकर्ता जो विरोध में खड़ी हुई हैं, जो कौशलेंद्र वर्मा, प्रमिला ठाकुर, हमारे और सभी लोगों को विरोध में जो आशा कार्यकर्ता खड़ी हुई है, आप सभी से मैं कोशिश करता हूं, माफ़ी मांगता हूं, जो भी मैं गलत बात बोला होगा अगर, तो आप सब माफ़ कीजिए। इसलिए मैं आप लोग को टारगेट में लेकर बोला कि अगर हम सब एकजुट हो करके अपने मांग को लेकर के चलें तो सरकार को हम लोग को सामने झुकना पड़ता। लेकिन मैंने किसी वीडियो में गलत नहीं बोला हूं, जो भी मैं बोलता हूं पहले उसको देख लेता हूं, ये बात सही है कि नहीं है। और कभी कभी मेरे जो कि आप लोग कमेंट करते हैं वो मैं पढ़ देता हूं। इसी को लेकर के बहुत सारे लोग हैं जो गलत कमेंट करने लगते हैं, वो बोलते हैं कि फेक वीडियो है, ये है, वो है। तो खैर, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो हम सब अपने मांग को लेकर के और भी आगे जाएंगे। बताया जा रहा है कि पूरे भारत में आशा कार्यकर्ता आंदोलन के लेकर के चली हुई थी, लेकिन उस समय बिहार के आशा कार्यकर्ताओं को झूठा आश्वासन देकर के हड़ताल को समाप्त कराया गया। लेकिन जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ आशा कार्यकर्ताओं के साथ। और इस समय देखते हैं कि आखिरकार सरकार को आर पार की लड़ाई हो रही है, और लड़ाई के वजह से जो भी मांग को लेकर के 28,000 मांग को लेकर के चला जा रहा है, ये टारगेट रखा गया है विकास शिक्षा मित्र पर। उनको सरकार जो कि एक दूसरे के बदौलत ही भर्ती कराई थी, लेकिन सरकार उन लोगों को कम से कम 28,000 रुपया दे रही है और आशा कार्यकर्ताओं को सिर्फ 1,000 रुपया दे रही है। ये कहीं का अन्याय नहीं हो रहा है आशा कार्यकर्ताओं के साथ? ये जिस तरह से आशा कार्यकर्ताओं को मेहनता बहुत ज़्यादा करवाया जा रहा है, उनको बंधुआ मजदूर के जैसे हटवाया जा रहा है, लेकिन आशा कार्यकर्ता को जो मेहनत का पैसा देने के लिए जब बारी आती है तो सरकार रोने लगती है। तो ऐसे रोने वाला सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव जी, मैं खुल के बोलूँगा, तेजस्वी यादव जी बोले थे कि आशा कार्यकर्ता को मैं 1,500 रुपये की बढ़ोतरी करके हड़ताल को समाप्त करने का निर्णय लेता हूँ। तो उस समय बहुत सारी आशा कार्यकर्ता हड़ताल को समाप्त की, और बहुत सारी जो आशा कार्यकर्ताएँ जो थी
वो बोल रही थी कि सबसे बड़ी जीत है, हम लोग को प्रोत्साहन राशि हटा करके मानदेय में बदल दिया गया। लेकिन आप लोग जो अफवाहें फैलाए थे, ये जो प्रोत्साहन राशि हटा करके मानदेय में बदला गया है, आखिरकार इसी को लेकर के तो टारगेट में मैं भी बोला था कि जो हुआ वो आशा कार्यकर्ताओं के साथ सही नहीं हुआ। लेकिन मुझे भी उस समय टारगेट में रख लिया गया था कि हाँ, ये आशा कार्यकर्ता का लड़का बन करके हम लोग को ऐसे बोल रहा है, वैसे बोल रहा है और आशा कार्यकर्ताओं को भड़का रहा है। लेकिन मैंने तो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ा था, आप सभी के लिए लड़ाई लड़ा था, क्योंकि अगर हमारा होता है तो आपका भी होगा, आपका होता है तो हमका भी होगा। लेकिन आप लोग भगवान से दुआ कीजिएगा ताकि हम लोग का कर्मठ उम्मीदवार प्रमिला ठाकुर जल्द से जल्द फिर मैदान में उतरे, और कौशलेंद्र वर्मा जी और भी बहुत सारे लोग हैं, राणा प्रताप सिंह और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम उतना मैं नहीं लूँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा अगर नाम लेने लगूँ तो आप सभी एकजुट होकर के अपने मांग को लेकर के चलें। और सरकार से हम लोग को मांग है, जिस तरह से 2005 में टीचर और आशा कार्यकर्ता को बहाली किए तो टीचर को 28,000 और आशा कार्यकर्ताओं को सिर्फ 1,000 क्यों, इसी को लेकर के चला जा रहा है। और नहीं तो सब किसी को 1,000 रुपया दीजिए और सब किसी को एक जैसा काम करवाइए, और नहीं तो सरकार अपना गद्दी छोड़ दीजिए। अगर आपके बस में मांग को स्वीकार करना नहीं है तो अपना गद्दी छोड़ दीजिए, कोई और आएगा उनसे हम लोग मांग करेंगे, अगर वो भी नहीं करेंगे तो उनको भी गद्दी छोड़वाया जाएगा। तो सभी आशा कार्यकर्ता से उम्मीद है आप लोग एकजुट होकर के अपने मांग को लेकर के चलेंगे और हड़ताल को आगे बढ़ाएंगे, और जल्द से जल्द प्रमिला ठाकुर जब भी ठीक हो रही हैं वो जल्द से जल्द मैदान में उतरने का कोशिश करेंगी। और आप सभी अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो हाथ जोड़ के आप लोगों से अपील है, आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 4 लाख आशा कार्यकर्ताओं को मैंने एकजुट किया हूँ। बस आप लोग की कमी है, आप सब एकजुट होइए और एकजुट होकर के अपने मांग को लेकर के लड़ाई लड़िए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद दोस्तों। और उम्मीद है कि आप लोग भगवान से दुआ करेंगे ताकि प्रमिला ठाकुर जल्द से जल्द ठीक होकर के फिर से मैदान में आए।